हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार iPad 8 जनरेशन अभी नया लॉन्च हो गया है 2020 मॉडल, और काफ़ी लोग जो हैं कंफ्यूज हो गए कि अब हम iPad 7 लें, 8 लें या फिर iPad Air लें, जो कि पिछले साल वाला मॉडल था 2019 वाला। तो ये तीन iPad जो हैं, अब आप लोग शायद इनमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग ऐसे ओवरव्यू दे दूंगा कि कौन सा iPad आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। और 8 जनरेशन के बारे में थोड़ी विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि यार वो एक ऐसा iPad है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहने वाला है इंडिया के अंदर। तो जो iPad 8 जनरेशन है ना, वो 29,900 रुपये का, मतलब कि 29,900 रुपीज़ का इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर कि आप लोगों को HDFC का अगर आपके पास कार्ड है तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ये ऑफर के साथ ही आता है, हमेशा एप्पल के साथ इनका टाई अप है। बात करें यहाँ पे iPad 7 जनरेशन की, तो भाई 7 जनरेशन जो है अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब भी iPad नया आता है तो 7 जनरेशन का जो लास्ट स्टॉक होता है वही बिकता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो अब मान लो ये बंद हो गया है, अब बस नए वाले वेरिएंट बिकेंगे। और रही बात iPad Air पिछले वाले साल की, तो भाई वो भी बंद हो गया है। अब वो भी जितने स्टॉक उनके अवेलेबल हैं उतने ही बिकेंगे, और अगर इंडिया में कुछ अवेलेबल होंगे वही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एप्पल अपने iPad मॉडल्स के अंदर ये करता ही करता है, और सारे लाइनअप के अंदर वो नहीं करा है। आईफोन के अंदर ऐसा नहीं करते हो, लेकिन iPad के मॉडल में ऐसा करते हो, पुराना वाला बंद कर देते हैं। तो यार यहाँ पे जो iPad 8 जनरेशन होगा वो आप लोगों को 10.2 इंच की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है इस बार। सेम यही हूबहू डिजाइन है उसका। सामने से आप लोग देख सकते हो कितनी बेजल देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके की, जो मतलब पूरा ओवरऑल iPad है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को रिफ्रेशिंग लगा। और जब मैंने यार पहली बार iPad यूज़ करा था तो मुझे लगा था यार क्या मज़ा आएगा क्या नहीं होगा, बट जब आप लोग इसे यूज़ करते हो ना काफ़ी लंबे समय के लिए, तो लगता है हाँ यार ये चीज़ सच में अच्छी है और मज़ा आता है। क्योंकि जैसे स्टूडेंट हो आप लोग, अगर पढ़ाई करते हो, आजकल घर पे रह के सब पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो घर पे रह के पढ़ाई करने में से बहुत मज़ा आता है। क्योंकि देखो यार बहुत बड़ी डिस्प्ले, तो अगर आप लोग टीचर के साथ भी इंटरेक्शन अच्छा ले सकते हो। फेस टाइम HD कैमरा आप लोग देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉल पे अपना बातचीत कर सकते हो। तो मतलब ओवरऑल जो ये चीज़ है ना, इसके अंदर पूरी लेआउट वो काफ़ी अच्छी है। तो 8 जनरेशन की जो बात है ना, ओवरऑल ये सब चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। मतलब दिखने में सेम टू सेम ऐसी है, कलर्स भी आप लोग को सेम यही देखने को मिलता है, सेम यही डिज़ाइन है। लेकिन जो मेन जो चीज़ 8 जनरेशन में चेंज हुई है वो ये हुई है, पहली कि इसमें नई चिप लगा दी। तो जो ये वाला है ना 7 जनरेशन है मेरे पास, इसके अंदर एप्पल का A10 वाला चिप लगा हुआ है, ठीक है ना, जो काफ़ी पुराना था। और अब जो नए वाला iPad 8 जनरेशन आया वो लगा 812, तो बेसिकली 2 जनरेशन ऊपर कर दिया उन्होंने चिप को। और जो नई वाली चिप है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अगर हम इससे कंपेयर करते हैं A10 से जो इसमें दी। तो इसलिए परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा आप लोगों को, मल्टीटास्किंग के अंदर आप लोगों को थोड़ा हेड्स अप मिलेगा। और अगर आप लोग इस पर वीडियो एडिट करना चाहते हो तो उसमें हेल्प होगी, आप लोगों की रेंडर फास्ट होगी। तो मतलब जो भी लाइक फोटो एडिट करते हो फोटोशॉप पे, तो मतलब वो सब चीज़ें जो हैं प्रोसेसर के थ्रू अब नई हो गई हैं, एनहांस हो गई हैं। GPU भी अच्छा हो गया उसके अंदर A12 में। तो ओवरऑल जो iPad 8 की परफॉर्मेंस है ना इस बार, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी आप लोगों को। यार आप ना कोई सा भी iPad ले लो, डिपेंड आप पे करता है कि आप करते क्या उसके ऊपर, आप किस तरीके का वर्क करते हो, है ना। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव वर्क करते हो, मतलब आपको पूरा वर्कलोड ही आपके iPad के ऊपर निर्भर है, मतलब हर एक चीज़ आपको iPad पे करनी है, सब कुछ, मतलब जिसमें वीडियो एडिटिंग भी है, फोटो एडिटिंग भी है, मतलब जो भी आप लोग करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग है, जो कुछ भी, तो आप लोग भाई ये मत लेना, आप लोग iPad फिर प्रो लो या फिर एयर लो नए वाला। लेकिन अगर आप लोगों को कैजुअल वर्क है, आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी चाहिए कि आप नेटफ्लिक्स देख सको, आप लोग एक तरीके से अपना काम भी कर सको, थोड़े बहुत नोट्स लिख सको, अपने वेबसाइट्स पे कुछ पढ़ सको, ठीक है, और वीडियोस देख सको, साथ साथ आप लोग इसके ऊपर अपना स्टूडेंट का जो लाइक आपका पढ़ाई है वो कर सको, तो 7 जनरेशन या फिर 8 जनरेशन दोनों ही बेस्ट हैं। बट 8 जनरेशन के अंदर फ़ायदा जैसे मैंने बताया वो ये है कि जो चिप सेट है वो नया है, तो उस वजह से जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बूस्ट मिल रही है। तो मेरी तरफ से यार iPad 8 जनरेशन अब एक बहुत बड़ा अपग्रेड बन गया है, और मुझे लगता है कि 30,000 रुपये के अंदर आप लोगों को इससे बढ़िया iPad या फिर इससे बढ़िया टैबलेट कोई और कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती। एंड बाकी अगर आप लोग देखते हो तो भाई सेम टू सेम यही iPad है जो कि 8 जनरेशन वाला बन के आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक चिप सेट चेंज कर दिया, और iPad OS इसके अंदर भी चल रहा है, iPad OS उसके अंदर भी चल रहा है। और जैसे ही iPad OS है बहुत ज़्यादा फ्लूइड, तो iPad 8 जनरेशन और ज़्यादा पावरफुल दिखेगा नई चिप के साथ। बाकी सब कुछ यार इस iPad के अंदर सेम ही है पुराने जनरेशन की तरह। जो मेन डिफरेंसेस आएंगे वो iPad Air 2020 के अंदर हैं। साइज यार हमारे को यहाँ पे हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसमें हेडफोन लगा के भी अपने गाने वाने सुन सकते हो, जो कि आजकल हमें देखने को नहीं मिलता। लाइक ये चीज़ काफ़ी अच्छी करी एप्पल ने, एटलीस्ट इसके अंदर हमें दे रखा है वो, तो हम लोग पढ़ाई के मामले में इसमें सब कुछ कर सकेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ मल्टीटास्किंग यार इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गजब की है भाई, मज़ा ही आता है जब आप लोग इसे मल्टीटास्किंग करते हो, ऐप स्विच करते हो, एक ऐप से दूसरी ऐप में जाते हो, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। एयर पे मत जाना पुराने वाले, 7 पे मत जाना, क्योंकि भाई 8 जनरेशन एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है। और अगर आप एयर पे जाना चाह भी रहे हो तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यार वो अब थोड़ा पुराना हो गया,
पैसा स्पेंड कर रहे हो तो नई चीज़ लो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो फिर iPad Air 2020 लो, ठीक है ना। थोड़ा दिन और रुक जाना, 1-2 महीने पैसे सेव कर लेना। तो बस यार आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर पसंद आई लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।